हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। विहान स्कूल गया हुआ है और अभी टाइम बताती हूँ मैं आप लोगों को। ये 10 बज रहे हैं। मैं वीडियो की इस एडिटिंग करनी शुरू कर रही थी, तो ये कल का दिन था, कल शाम का। और विहान जब ट्यूशन गया हुआ था तब मैं घर की साफ सफाई करने में बिजी थी, क्योंकि वही टाइम मुझे मिलता है। या तो मैं तब काम कर लेती हूँ अच्छे से जब विहान स्कूल में होता है। 4 घंटे मुझे अच्छे से मिल जाते हैं, तो मैं पूरा उस टाइम को यूटिलाइज करती हूँ। क्योंकि बाद में जब विहान आ जाता है घर, उसके बाद तो देखो पूरा टाइम बच्चे पे नज़र रखनी होती है, कहीं बच्चा इधर ना चला जाए, बाहर सड़क पे ना चला जाए। फिर पूरा टाइम भी बच्चे को देना ज़रूरी होता है। तो चलो, वैसे मैंने विहान का ट्यूशन लगवाया हुआ है, तो विहान को मुझे पढ़ाने की टेंशन नहीं होती इतनी, कि विहान को बस वो ट्यूशन का होमवर्क करवाना होता है। वो तो वैसे विहान अपने आप कर लेता है, बस उसको मैं बुक्स नोटबुक खोल के दे दूंगी ना, तो वो अपने आप बैठ के कर लेता है। बट मेन जो होती है उसको खाना वगैरह खिलाने की होती है, तो उसमें मेरा लग जाता है, बहुत अच्छा खासा टाइम लगता है। विहान को 2 घंटे बैठ के खाना खिलाती हूँ। आने के बाद जैसे पपीता काट के रख लेती हूँ, और जब विहान आता है तो आती ही उसको खिला देती हूँ कोई ना कोई फल फ्रूट। वैसे फिर यह है कि खाना भी खिलाना होता है तो बच्चे का। अभी मैंने ना श्रुति दीदी से मेरी बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि विहान की ना उम्र के हिसाब से उसका वजन 20 किलो तक होना चाहिए। अभी विहान का वजन है 15 किलो, और उसका वजन ना पता है क्या है, अभी 15 पे ही अटका हुआ है काफ़ी लंबे टाइम से। तो मैंने अभी यही सोच रखा है कि अगले 2 महीने में ना विहान का मुझे वजन बढ़ाना है। तो मैंने उनसे टिप्स मांगी थी कि बच्चे को कैसे वजन बढ़ाया जाए बच्चे का। तो उन्होंने बोला था, आंटी जी ने भी बोला था कि ना बच्चे को ब्रेड बटर खिलाया करो। आजकल ब्रेड वैसी आती है जिसमें ना आटा ज़्यादा होता है, मतलब आटा होता है 70% तक। अच्छी मैदे वाली ब्रेड मत लेना, आटे वाली ब्रेड लेना, क्योंकि बच्चा ना ब्रेड बटर खुश होके खाता है। और अगर आप एक टाइम बच्चे को जैसे मक्खन खिलाओगे ना, तो मक्खन से शरीर बनता है, थोड़ा हेल्थ अच्छी बनती है। तो इसीलिए मैं ये अमूल का बटर लेकर आई थी, और ये ब्रेड दोनों ये 100 रुपए की आई थी, 50-50 के दोनों थे। तो मैं कल शाम का ये टाइम था, तो विहान को ना देखो मैंने ना ट्यूशन से आने का टाइम हो रखा था, तो मैंने ब्रेड इसको ना अच्छे से देखो मक्खन लगा के इस तरीके से 4 ब्रेड तैयार करी थी। इसके कोने मैंने विहान को नहीं खिलाए, कॉर्नर मैंने बाद में निकाल दिए थे, क्योंकि बच्चा है ना, बस अंदर का सॉफ्ट इस तरीके से खिलाया था। और ट्रस्ट में विहान ने बहुत ही ज़्यादा खुश होके खाया, और विहान को सच में अच्छा लगा, और ये आइडिया काम आ गया। तो अगर इस तरीके से रोज विहान ब्रेड बटर भी एक टाइम खा लिया करेगा ना, तो उससे भी क्या होगा ना, विहान के बॉडी थोड़ी हेल्थ अच्छी बनेगी। तो उसके बाद देखिए, विहान को खाना खिला दिया था मैंने। उसके बाद विहान को 1 गिलास मैंने दूध पिला दिया था रात को। वो तो मेरा रूटीन रहता है, सुबह शाम का रूटीन होता ही है कि बच्चे को रात को भी एक बार दूध पिलाना होता है, सुबह भी, क्योंकि विहान की दवाइयाँ काफ़ी हैवी डोज दवाइयाँ हैं, तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो अगर साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे, अगर खुराक अच्छी मिलेगी बच्चे को, तो इसीलिए देखो खान पान का बच्चे का मुझे ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि एक तो होता है देखो स्वस्थ बच्चा जो हेल्दी हो, तो कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन जहाँ पे देखो बीमारी हो और दवाइयाँ चल रही हो, तो आपको ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो उसके बाद ये देखो, रसोई में इतने बर्तन हो गए थे, मैंने कहा फटाफट लगे हाथों ये सारे बर्तन धो देती हूँ। और कल मेरे को बालों में कंघी करने का भी समय नहीं मिला। फिर शाम को बस तेल लगा लिया था बालों में। और देखिए कई लोग हैं, देखिए जो मतलब मैं क्या ही बोलूँ यार। मैं आज के टाइम में सोशल मीडिया से थोड़ी सी आप लोग भी कमेंट करते हो पिछले 1 हफ्ते से कि निधि अब आप काफ़ी चेंज हो गए हो। मैं चेंज इसलिए हुई हूँ क्योंकि देखो मेरे को मेरा सुकून प्यार है। देखो सोशल मीडिया पे काम करने के फ़ायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। तो देखो फ़ायदे ज़्यादा हों अच्छी बात है, लेकिन जब नुकसान ज़्यादा होने लग जाए ना, तो आपको थोड़ा पीछे हट जाना चाहिए। तो मेरी ज़िंदगी में देखो नुकसान ज़्यादा हो रहा था इस टाइम। देखो शुरुआत में जब मैं यूट्यूब पे आई थी तो मुझे फ़ायदा ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि देखो मेरी इनकम अच्छी बन रही थी यूट्यूब से, मेरा घर खर्च चल रहा था, और मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं थे। तो काम करना यूट्यूब पे मेरा शुरू से मतलब एक मेरे को पसंद भी है, बाकी मेरी मजबूरी भी थी, क्योंकि मेरे को पैसों की ज़रूरत थी। लेकिन टाइम जैसे जैसे बीतता गया, मेरे को यूट्यूब पे आए अभी पूरे 3.5 साल हो गए हैं। तो एट प्रेजेंट पिछले काफ़ी टाइम से देखो, अभी पिछले साल तक भी ऐसा था कि मेरे ऊपर लोन था, 6 लाख रुपए का मैंने लोन ले रखा था पिछले साल 2023 में। तो भी मेरा ये था कि देखो मुझे
काम करना था, और वो भी टेंशन ले लेके भी काम करना था। लेकिन अभी ऐसा है, देखिए इस टाइम देखो मेरे ऊपर कर्जा नहीं है, लोन ख़त्म मेरा हो चुका है, बस रजिस्ट्री है दोनों घरों की, वो तो देखो कभी भी करवा लो, जब हाथ में पैसा आएगा मैं करवा लूँगी। लेकिन अभी क्या है ना, देखो अब मेरे को ना अपनी ज़िंदगी की दूसरी पहलुओं को भी ठीक करना है। अब मेरे मन में वो चीज़ नहीं है कि मेरे को यूट्यूब से इतने पैसे कमाने हैं, इतने, मेरे को ये है कि बस यूट्यूब से अगर मेरे 15,000 20,000 भी आ जाए ना महीने का, तो मेरा घर खर्च का चलता रहे। बस मेरा ये है कि घर का राशन आता रहे, विहान की स्कूल की पढ़ाई होती रहे, बस रूटीन खर्चे होते रहे। जो महीने के ज़रूरत के खर्चे हैं, जैसे बिजली का बिल, वाईफाई रिचार्ज वगैरह, जो मतलब पेट्रोल का, मतलब सारा, और ओवरऑल बस जो है कि मैं अपना और अपने बच्चे का खर्चा निकाल सकूं। इसके अलावा अभी मेरा कोई मकसद नहीं है कि मैंने सोचा हुआ है कि मेरे को अब दोबारा से प्लॉट लेना है, प्रॉपर्टी बनानी है। अभी मेरे को सिर्फ मेंटल पीस चाहिए इस टाइम, कुछ महीनों के लिए मैंने यही सोचा है। काम करना है। देखो यूट्यूब मैं चला रही हूँ आज भी, और हमेशा चलाऊँगी, यूट्यूब नहीं छोड़ सकती हूँ। तो इधर मैं पौधों में पानी देने लग रही थी। लेकिन हाँ, मैं अपनी पर्सनल लाइफ भी, इन द सेंस देखो मैं सिर्फ पॉजिटिव कंटेंट लाना चाहती हूँ सोशल मीडिया पे, अच्छा वीडियो लाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरी ज़िंदगी में भी कुछ चीज़ें अच्छी हो। और देखो मैं नहीं चाहती कि सोशल मीडिया मेरी ज़िंदगी को ख़राब करे, क्योंकि यहाँ जिस तरीके से देखो मेरे साथ हो रहा था ना पिछले काफ़ी टाइम से, आज से नहीं 1 डेढ़ साल से। मम्मी दरवाज़ा बंद कर दो ना, वो आ रही है, शोर आ रहा है, ये बाहर ये वो पी चल रही है। तो देखो बात पता है क्या है कि देखो ना, हाँ हाँ, जब तक ना है ना बाहर दूध वाला आया हुआ है, और जब तक दूध उनके ऊपर वाले आएगा ना दूध लेने, ये पी लगातार, ये नहीं कि एक बार बजा के चुप हो जाए, वो लगातार बजाता है ना तो आवाज़ आती है। तो मैं ये कह रही थी कि ना देखो सोशल मीडिया की वजह से मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि देखो मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि देखो यहाँ मेरे, आप भी देखते हो कि यार यहाँ पे प्यार करने वाले लोग भी मिलते हैं लेकिन दुश्मन भी बनते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहती यार, मैं किसी से दुश्मनी लगाना नहीं चाहती हूँ आज के टाइम में, और मैं अपने बस अब नेगेटिविटी से दूर रहना चाहती हूँ, बस सिंपल सोबर बड़ी अपना काम करना चाहती हूँ, ताकि मेरी लाइफ में टेंशन ना हो। क्योंकि देखो मेरे को क्या है ना, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम रहने लग गई थी यूट्यूब की वजह से, और वो भी आज से नहीं कई सालों से, जब से मैं यूट्यूब पे आई हूँ ना, फर्स्ट डे से मैं एंग्जाइटी मेरे को होने लग गई थी, मेरे हाथ पैर कांपने, क्योंकि मेरे से नहीं इतना टेंशन किसी से भी नहीं झेली जाएगी यार, जितनी मैंने 3.5 साल झेली है यूट्यूब पे आके। कि वीडियो बना रहे हैं लोग, वीडियो पे गलत बोलते हैं, कमेंट में गलत बोलते हैं, रोज अपने लिए गलत चीज़ें सुनना, कभी कमेंट में कभी कहीं, इंसान फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाता है और टेंशन में आता है। और लाइफ में ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम है, आपको पता ही है मेरी ज़िंदगी में इतनी वो नहीं है। मम्मी पंखा बंद कर दो ना, आवाज़ आती है ना। मैंने इसीलिए बंद किया था पंखा, क्योंकि ना पंखा वगैरह मैं ना बंद करने के बाद ही आवाज़ देती हूँ वीडियो में, अदरवाइज़ फिर वही है ना, पंखा आवाज़ बहुत करता है, बहुत तेज़ वॉइस होती है पंखे की। तो इधर मैं तेल लगा रही थी, तो इसीलिए ना देखो यार, मैं अभी आज के टाइम में ना मेरी लाइफ में देखो नो डाउट प्रॉब्लम्स बहुत रही हैं पिछले 3.5 सालों में, मेरी लाइफ में बहुत मैंने सफ़र किया है। लेकिन अब मेरे को लाइफ में थोड़ा सुकून चाहिए अपनी ज़िंदगी में, मेरे को मेरे बच्चे के ऊपर ध्यान देना है और अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना है। मेरे को पता है कि मैं कल को, देखो मुझे पता है व्यूज़ कैसे उठाने हैं यूट्यूब पे, वीडियोस कैसे मतलब अपनी रैंक करनी है, लेकिन मुझे नहीं करना यार। मुझे पता है फालतू की, देखो यहाँ चलती है नौटंकी ड्रामे यूट्यूब पे, है ना, मतलब बस क्या बोलूँ मैं। और मैं उन चीज़ों से अब दूर रहना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ देखो मैंने विहान को टिफ़िन में ब्रेड बटर दिया था, विहान ने कल खाया था खुश होके, तो बोलता है मम्मी मुझे ब्रेड दे दो टिफ़िन में। तो मैंने सुबह दूध पिला दिया था विहान को, फिर टिफ़िन में ब्रेड बटर दिया। और उसके बाद यहाँ मैं पापा जी के साथ जा रही हूँ, क्योंकि पापा जी को वो काम भी है, कुछ पेपर निकलवाने थे, तो वो मेरे को वो जाना ज़रूरी था, उसमें मेरे को वो पेपर भेजना था ना भैया के पास, वो प्रिंट निकाल देंगे। तो पापा जी बोलते अभी चल, मैंने कहा सुबह सुबह दुकान नहीं खुली होगी। पापा जी बोलते नहीं, एक बार देख आएंगे, दुकान नहीं खुली होगी तो वापस आ जाएंगे। फिर मेरे को फ़ोन में रिचार्ज भी करवाना था। मेरा पता है 2 मोबाइल फ़ोन तो ऐसे हैं जिनमें मेरे को हर महीने रिचार्ज करवाना पड़ता है, और मेरा रिचार्ज का ही खर्चा इतना ज़्यादा हो जाता है ना, क्योंकि आज के टाइम में 400 रुपये तो 1 महीने का रिचार्ज का खर्चा है। 400 रुपये एक फ़ोन का, 2 फ़ोन चला रही हूँ तो 700, मतलब करीबन मेरा 800 रुपये तो मेरा हर महीने सिर्फ मोबाइल फ़ोन में रिचार्ज का खर्चा है, इंटरनेट। जबकि मैं किसी से बात भी इतना नहीं करती हूँ कि हाँ फ़ोन पे मुझे बहुत ज़्यादा इंटरनेट की ज़रूरत भी नहीं होती है, क्योंकि मेरे घर में वाईफाई लगा हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या होती है, मेरे को ज़रूरत इसलिए रिचार्ज करवाना पड़ता है फिर भी फ़ोन में, क्योंकि एक तो मेरा ना फ़ोन में इनकमिंग बंद हो जाती है अगर रिचार्ज ना करवाओ, और इनकमिंग के चक्कर में करवाना पड़ता है कि कल को कोई मान लो प्रमोशन का सामान हो या कभी
कभी हम ऑर्डर कर देते हैं कुछ, फिर वो सामान वो वही है ना, नंबर ऑन नहीं रहता, फिर सिर्फ ओ नंबर ऑन रखने के चक्कर में मुझे हर महीने दोनों में रिचार्ज करवाने पड़ते हैं। और मैं वो इंटरनेट वाला इसलिए रखती हूँ कि कई बार मान लो हम बाहर भी जाते हैं, घर से बाहर, घर पे तो चलो वाईफाई चला लेते हैं, कभी बाहर जाना हो गया, जैसे अभी मैं श्रुति दीदी के गई तो हम कहीं बाहर भी घूमने फिरने गए तो मेरा वाई इंटरनेट चल रहा था क्योंकि रिचार्ज था फ़ोन में, तो थोड़ा बहुत यूट्यूब चला लेते हैं, जैसे बस में सफ़र करते हुए यूट्यूब चला लिया मैंने, क्योंकि रिचार्ज है फ़ोन में, तो बस इस चक्कर में करवाना पड़ता है। और 2 सिम तो मैंने शुरू से ही ले रखे हैं, काफ़ी साल हो गए मुझे, 4-5 साल लेते हैं, तो काफ़ी टाइम बाद मैंने इस तरीके से अपनी सोसाइटी की वीडियो बनाई है, क्योंकि अदरवाइज़ मैं खुद बाइक चला रही होती हूँ ना, मैं कितने सालों बाद पापा की बाइक स्कूटी पे बैठी हूँ। पहले तो मैं हर रोज़ ही चली जाती थी पापा जी के साथ, अब देखो ना, जब से मैंने अपनी मतलब ये बाइक खरीदी है ना, पहले मेरे पापा जी रोज़ जाते हैं अभी भी बाज़ार, एक चक्कर उनका लगता है, चाहूँ तो मैं उसी चक्कर में पापा जी के साथ स्कूटी पे ही चली जाऊँ, मतलब बाज़ार का चक्कर हम दोनों का एक हो जाए चक्कर, तो हमारे पेट्रोल के पैसे बचें। लेकिन अब क्या होता है ना, जब से मैंने अपनी बाइक खरीदी है, मैं अपना, मेरे को कुछ सामान खरीदना होता है मैं बाइक पे जाती हूँ, और पापा जी को खुद खरीदना होता है वो स्कूटी पे जाते हैं, मतलब 2 चक्कर लग रहे हैं बाजार के। तो कई बार तो मैं पापा जी को ही बोल देती हूँ, पापा जी जैसे पपीता खत्म हो रखा है, आपका चक्कर लगे तो आप ले आना। तो यहाँ पे देखो स्कूल भी नज़दीक का विहान का इसीलिए डलवा रखा है मैंने, घर के नज़दीक ही विहान को, क्योंकि ज़्यादा दूर में वही है ना, परेशानियाँ बढ़ती हैं। अभी क्या है ना, बच्चे का भी समय बचता है, छोटा है वो, मैं नहीं चाहती कि बसों के चक्करों में पड़े, जैसे ट्रैवलिंग का। तो अभी जैसे जैसे थोड़ा समझदार होगा फिर देखते हैं। तो फिर यहाँ मैं आ गई थी रिचार्ज की दुकान पर, यहाँ से मैंने करीबन करीबन आज 580 590 पता नहीं इतने का ही कुछ करीबन रिचार्ज करवाया है, 56 दिनों का हुआ है रिचार्ज। करीबन मुझे मिलेगा 2 GB कुछ ऐसे रोज का। तो उसके बाद यहाँ से आके देखो, यहाँ ये सब बाजार भी मैंने कितने टाइम बाद आपको दिखाया है। तो इधर दुकान बंद थी आगे, क्योंकि 9 बजे दुकान नहीं खुलती, यहाँ पे 10 बजे तक दुकान खुलती है। देखो सारी दुकानें आपको बंद नज़र आ रही है। तो अभी मैं टेंशन किसी तरीके की लेना नहीं चाहती, स्ट्रेस फ्री होके बस सिंपल सोबर मेरी वीडियोज़ आएंगी, और अब मेरे ख्याल से पूरी ज़िंदगी ऐसी ही वीडियोज़ आएंगी। मैं बस अपनी लाइफ में शांति चाहती हूँ, सुकून चाहती हूँ, पीस ऑफ माइंड चाहिए मुझे। मेरे लिए इस टाइम सुख शांति ज़रूरी है सबसे ज़्यादा, और मेरी हेल्थ, मेरी और मेरे बच्चे की हेल्थ पे मेरा इस टाइम पूरा फोकस है। यहाँ जुबिन नौटियाल जी के गाने सुबह सुबह मैं सुनती हूँ, ये तो मेरा रूटीन रहता है, सुबह शाम रात इन्हीं के ही सुनती हूँ मैं। तो अभी मेरी श्रुति दीदी के साथ अभी वेट लॉस जर्नी भी चल रही है, हम दोनों ना मतलब मिलके अब आपस में डिस्कस करते हैं और अपना वजन कम कर रहे हैं, वो भी करेंगे मैं भी करूँगी। बस आज से शुरू कर देंगे हम, मंगलवार है ना, तो मैं भी आज से अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू कर रही हूँ। एंड करती हूँ वीडियो का, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।